हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कैदी और कोकिला पढ़ाऊंगी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर कविता है ये। और माखनलाल चतुर्वेदी को आप लोग जानते होंगे, पहले इनके बारे में पढ़े होंगे। तो ये बहुत ही देशभक्त राष्ट्रीय कवि हैं और ये छोटे क्लास में भी है और बड़े क्लास में भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सीसी कोर कोर्स 3 का आपका पेपर 5 है, मुझे मिला है पढ़ाने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी में। हम लोग को कितनी पढ़नी है कविताएं? कैदी और कोकिला है, पुष्प की अभिलाषा, बदरिया थम थम कर झर्री। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कैदी और कोकिला। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैदी और कोकिला का सारांश हम लोग देखते हैं। उसके बाद आते हैं कविता पर। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। तो हम लोगों ने जान लिया कि इस कविता को मतलब लिखने का उद्देश्य क्या है। ये जब कविता लिखी गई थी उस समय देश हमारा गुलाम था और जितने भी चाहे वह कवि हो, लेखक हो, चाहे वह नेता हो, तो अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए उनको कहाँ भरा जा रहा था? जेलों में। तो यहाँ पर कवि जो है, जो लिखे कैदी और कोकिला, वो जेल में बंद हो जब है तभी लिखे हैं। और उसमें कोयल का जब गीत सुनते हैं तो बहुत ही टीस उठती है और बोलते हैं कि तुम ये मधुर गान मत गाओ, ये सुंदर गाना मत गाओ, तुम ऐसा गीत गाओ जिससे कि हमें इन अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिल सके। और कोयल को ऐसा लगता है कि पूरा देश जो कारागार हो गया है, तो उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि वह भी दुखी है। तो कभी उसको ऐसा बोलता है कि तुम ऐसे गीत मत गाओ, तुम ऐसे गीत गाओ जिससे कि हमारा देश आज़ाद हो, गुलामी की दास्तां से मुक्त हो। सो यही कविता में है और हम लोग एक एक पंक्ति करके इसको पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, पहला पंक्ति है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। बोले कि हे कोकिल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, किसका संदेश लाती हो। क्या ऐसा कोई संदेश है जिससे कि हमारा देश आज़ाद हो सके, जिससे कि इस गुलामी से मुक्ति मिल सके? कभी मतलब क्या है, यह जानना चाहता है कि कोयल ऐसा तो कोई संदेश नहीं लाई है जिससे कि हमारा देश जल्दी ही इन गुलामी की दास्तां से मुक्त हो। सो उनको बार बार उनको सकारात्मक चीज़ें कोयल में दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें आप लोग देख भी रहे होंगे, नीचे लिखा हो गया है, कुछ लाइन है कि इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को, दुख को दर्शाया गया है। और कैदी जो है कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच में चुप क्यों हो जाती हो, और क्यों चुप होती हो, क्या तुम्हारे मन में क्या दर्द है। इस तरह पूछकर वह कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जानना चाहते हैं कि वह क्या मैसेज लाई है, क्या संदेश लाई है। ऐसा मैसेज तो नहीं है जो हमारे लिए हितकारी हो, हमारे देश के लिए ये क्या हो, शुभ हो। तो पहला पंक्ति हो गया और दूसरा जो पद है उसको हम देखेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। जेल कैसा होता है? जो उसका बाउंड्री होता है ऊंचा होता है, खूब लंबा होता है और काली होती है। दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में। कहाँ कवि है? कवि किनके बीचों में है? डाकू जहाँ पर है, चोर है, बंटवारों मतलब जो बटुआ वटुआ मारता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और ये लोग क्या करते हैं, उतना ही खाना देते हैं जिससे कि जिंदा रहे आदमी, पेट भर कर खाना नहीं देते हैं। ऐसा यहाँ पर सज़ा मिलता है जेल में, खासकर इंडियन लोगों के साथ। जीवन पर दिन का रात कड़ा पहरा है। जीवन पर तो ऐसा लगता है कि दिन रात केवल पहरा ही पहरा है।
शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये भगवान, ये शासन है या तम मतलब अंधकार का गहरा प्रभाव है। यह तम, यह अंधकार कब तक रहेगा। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर निराश कर चला रात भी काली। ऐसा ऐसा लग रहा है कि निराश होकर जो है ये जो काली रात है वह भी चली गई है पिघल कर। इस समय काली माँ मई क्यों आली। ये काली माँ मई किसको कहा गया है काली माँ मई, ये क्या नाम है, कोयल को कहा गया है काली माँ मई कि तू क्यों आली, क्यों आ रही है, क्यों गा रही है। बहुत ही मतलब दुख हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि क्या मेरा देश आज़ाद होगा, क्या हम लोग कभी स्वतंत्र होंगे। तो इस जो दूसरी पंक्ति में इस यही है कि जो जेल है उसका वर्णन किया गया है और इसमें जो रहते हैं उनके बारे में बताया गया है और बहुत ही दुखी हैं यहाँ पर कवि चतुर्वेदी जी। और यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है। जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में कौन रहते हैं, जो कि आपराधिक जो तत्व हैं, समाज से जो मतलब उपेक्षित लोग हैं, जो कि लाभदायक जो काम नहीं करते हैं, साधारण लोगों के जीवन में खलल पैदा करते हैं, ऐसे लोग जेल में ठूसे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना क्या, ये सबसे बड़ा दंड होता है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। वहाँ न जीने दिया जाता है और न ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। ऐसा लगता है कुछ संकेत मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश का कुछ उद्धार होने वाला है, ऐसा कवि का मन कर रहा है। तीसरा पंक्ति में है, क्यों हूक पड़ी, क्यों हूक पड़ी, हे कोयल क्यों हूक पड़ी, क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मिट्टी सूट रही है, वेदना बोझ वाली सी। तुम्हारे जो गीत में है कुछ वेदना है, दर्द है, ऐसा लगता है कि बोझ तले है, उस पर बहुत सारा भारी भरकम बोझ पड़ा हुआ है गाने में। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, हे कोकिल बोलो तो क्या लूट गया है, तुम्हारा क्या लूट गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा देश गुलाम है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोयल को भी समझ में आ रहा है कि सारा देश क्या है, कारागृह में एक जेल में बंद है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव मतलब क्या, कोमल होती है, इसकी जो सुंदरता है वह बहुत ही कोमल है। कि रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम रखवाली कर रही हो हम लोगों की, क्या बात है, उसे प्रश्न कर रहे हैं कोयल से। कोयल क्या एक प्रतीक है। कभी को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना से भरी हूक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लूट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वो अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी, दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको रक्त रंजित लगने लगेगी। तो कभी कभी यही हाल है, क्योंकि हमारा देश गुलाम है तो इससे उनको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि कोयल का गीत बहुत ही मीठा होता है, लेकिन उस समय कवि को क्या लग रहा है, कोयल का गीत भी मतलब कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। उनको दुख, ऐसा लग रहा है कि ये इसका गीत भी दुख से भरा हुआ है। तो जो जैसा आपका मन रहेगा वैसा आपको फीलिंग भी होगी। दोस्तों यहाँ पर कोयल का गीत भी उनको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उनको उनको दुख लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोयल भी दुखी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग। क्या हुई बावली, क्या हुई बावली, बावली मतलब पागल, क्यों पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोले तो, क्यों आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो, क्यों बोल रही हो, ऐसे तो पागल हो गई हो लग रहा है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तुमको किस दावानल की ज्वालाएं दिखी हैं, कौन सी तुमको चिंगारी दिखी है। कोकिल बोलो तो क्या हुआ है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा कौन सा आग लग गया है कि तुमको दिखाई दिया रात में और रात में आकर बोलने लगी हो। कभी को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसलिए चीख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये हमारा देश आज़ाद होकर रहेगा। कुछ चिंगारी, इसमें चिंगारी भड़क उठी है, इसीलिए वो चिल्ला रही है कोयल, जरूर कुछ आशाबंदी है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक जूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारी लाली। आली, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है जंजीरों का गहना? जंजीरों को क्या बोले यहाँ पर कवि? गहना बोले हैं, जिसके द्वारा हाथ बंधे होते हैं। हथकड़ियाँ क्यों? ब्रिटिश राज का गहना, इसको हथकड़ियाँ मत कहो। ये ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने हमें क्या दिया है? गहना दिया है। कोल्हू का चर्रक, चूं जीवन की तान। कोल्हू का चर्रक, चर्रक मतलब ये है, जैसे अफीम फिम गांजा होता है वैसे ही चर्रक है। तो जू चूं जीवन की तान, ये हम लोग को क्या क्या खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। और कोल्हू का चर्रक मतलब हमारे एक कोल्हू का चर्रक होता है कि एक तो मतलब ये चर्रक यहाँ पर, सॉरी, चर्रक यहाँ पर आपको इसका मतलब ये नहीं होगा जैसे अफीम गांजा ही है। कोल्हू का चर्रक मतलब जो कोल्हू में जो बैल चलता है उसकी जो आवाज़ होती है चर्र चर्र करके, तो चूं जीवन की तान, हमारी भी वही स्थिति हो गई है। हम चूं तक नहीं कर सकते हैं और जीवन की तान यही हो गई है कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार भी हो रहा है फिर भी हम लोग बोल नहीं रहे हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जेल में जो होता है ना वो बैठ कर नहीं खाता है, उसको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए बोले हैं कि यह कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, जीवन की जो तान है ना चूं तक नहीं करती है, जो सान वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ काम करो कोल्हू की तरह, जिस तरह बैल काम करते हैं कोल्हू में। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, मतलब वहाँ पर गिट्टी भी फोड़ा जाता है, वहाँ से जो जो जेल में रहते हैं ना उनसे गिट्टी भी फोड़वाई जाती है। और मोट खींचता लगा पेड़ पर जुआ, मोट खींचता लगा पेड़ पर जुआ। क्या होता है, अब अगर नहीं काम करेंगे तो मिलेगा भी नहीं कुछ खाना, इसलिए पेट के लिए इस जुआ को खेलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ऐसा लगता है कि हम लोग ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करते हैं इतना काम करके। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, दिन में तो करुणा नहीं जगती है रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारी लाली। आली, तू तो सुबह में तो नहीं रोती है और नहीं रुलाती है, तो सब कुछ सोचती है कि सब सो गया है इसलिए रात में ही रोती है, तो ऐसा क्यों गजब ढा रही है? आली, आली मतलब कोयल। कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है। वहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कोल्हू चलने से जो चर्र चूं की आवाज़ आती है वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। जो चरचर की आवाज़ आती है उसका वो जीवन गान बन जाती है, गाना बन जाता है। कोल्हू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हैं। तो सो इस तरह यहाँ पर जो जेल में रहते हैं उन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसी उस समय की स्थिति थी, लोगों पर कितना जुल्म किया जा रहा था जब हमारा देश गुलाम था। तो उस समय जो कोयल को प्रतीक बनाकर यहाँ पर जो कवि ने किया है, कविता लिखा है, इसका सबसे मतलब अगर मेन कहे तो हमारे मतलब अंदर वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा जगाने की, देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की गई है इस कैदी और कोकिला के माध्यम से, कि दोनों के बीच में क्या आपस में बातचीत हो रहा है, क्या आशा का संचार हो रहा है, वो सब बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो पंक्ति है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों हे कोयल, इस शांत समय में, बहुत ही शांत समय है और इस अंधकार को बेध कर क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी, तुम तो चुपचाप मधुर मीठा जो विद्रोह होता है इसका बीज तुमने तो बो दिया है, इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो तुम्हारा तो विद्रोह का बीज बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शुभ है, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, फिर क्यों रो रही हो, ऐसा क्यों रो रही हो। यहाँ पर कभी को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कभी को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिख रही है। एक तरफ तो उनको क्या होती है, आशा का संचार भी दिखाई दे रहा है, दूसरा तरफ क्या हो रहा है, रुलाई भी आ रही है। मतलब क्या आता है, खुशी में रुलाई भी आती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है कवि के साथ।
काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली तू रजनी भी काली, रात भी काली है, तू भी काली है, शासन की करनी भी काली। जो शासन करने वाला उसका वो कारनामा भी काला है। काली लहर कल्पना काली, काली लहर जो लहर होती है वो भी काली होती है, हमारी कल्पना भी काली होती है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी मतलब जिसमें वो रह रहे हैं कभी, वो भी काली है। टोपी काली, टोपी भी काली होती है। कमली काली होती है, कमली मतलब कंबल भी काला होता है। मेरी लौ श्रृंखला काली, जो मेरी जो लोहा से बंधा हुआ हाथ है जिसमें हम लोग हैं, जिसमें हम लोगों को बांध रखा गया है, वो भी वहाँ की जो लोहा की जो श्रृंखला है, कड़ियाँ हैं, वो भी काली हैं। लौ श्रृंखला खाली, वो क्या है यहाँ पर खाली हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, और यहाँ पर क्या है पहरा है, बहुत ही गहरा पहरा है। तिस पर है गाली ये लाली, तिस पर क्या होता है गालियाँ भी हम लोग सुनते हैं। का लाली, आली मतलब कोयल। ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ हैं ही, ऊपर से गालियाँ भी सुनो। यहाँ पर जेल की हर चीज़ को कालीमा लिए बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालीमापन में जब पहरे का भी गुण बजता है तो वह गाली के समान लगता है। आपका इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो, बोलते हैं कवि कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का अर्थ होता है मोहनदास करमचंद गांधी। कवि चाहते हैं कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दें। यहाँ पर मोहन का मतलब हुआ करमचंद गांधी। और बोलते हैं कि हे कोयल तुम ऐसी हुंकृति, ऐसी अपने गाना से, अपने गीत से तुम भर दो अपने देश के अंदर वो जागृति, जिससे कि मैं लोगों को अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को गुलामी से मुक्त करा सकूं, उसमें आज़ादी का प्राण फूंक सकूं। कोयल और कैदी मिलकर इस देश को कैसे आज़ादी दें, इस गुलामी से कैसे मुक्ति कराएं, उसके बारे में कवि सोच सोच कर यह कविता लिख रहा है, जो कि जेल में लिख रहा है। और प्रतीक है, यहाँ पर कोयल प्रतीक है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग का यहीं पर फिनिश हो रहा है और आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो फिर आ सके, और सभी तभी आएगा जब नोटिफिकेशन बेल पर जो ऑल का बटन होता है बेल, उस पर आप प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों का सारा वीडियो इसी तरह डालती रहूँगी। ग्रेजुएशन का जो कि ऑनर्स का है बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।